नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सबसे खास नेताओं में से एक हुलास पांडे के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। कल ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई और कल के लिहाज से या कल अगर कोई सबसे बड़ी खबर रही या कल किसी खबर के दिन भर चर्चा रही तो वो इसी छापेमारी की चर्चा रही। बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा रही इस छापेमारी की। चिराग पासवान मोदी के हनुमान और एक तरह से हुलास पांडे चिराग पासवान के हनुमान, बेहद खास नेता, और उन पर ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी करती है। पटना में छापेमारी, पटना के ठिकानों पर छापेमारी, बेंगलुरु के ठिकाने पर छापेमारी और दिल्ली के ठिकानों पर छापेमारी। जाहिर तौर पर यह सवाल कि आखिरकार इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों, और फिर तमाम तरह की खबरें सामने आती हैं। ईडी को कुछ जानकारियां भी मिलती हैं, नकदी भी बरामद होती है और जमीनों के कागजात भी मिलते हैं। तो ये बात हुई ईडी की कार्रवाई की। ईडी ने कार्रवाई की एक नेता या हुलास पांडे के ठिकानों पर, लेकिन इसका कोई राजनीतिक मतलब भी है क्या? इसके कोई राजनीतिक मायने भी हैं क्या? ऐसी कार्रवाइयों पर जब इस तरह की छापेमारियां होती हैं तो उसका राजनीतिक मतलब भी निकाला जाता है। तो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले या 2025 की शुरुआत से पहले ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई, और वो भी मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के सबसे खास नेता पर, तो जाहिर है सवाल तो बनता है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा खूब है कि क्या चिराग पासवान पर नकेल कसने की तैयारी है? क्या चिराग पासवान पर नकेल कसी जा रही है? चिराग पासवान ने खूब आंख दिखाया है भारतीय जनता पार्टी को, और अभी हाल तक वो भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाते रहे हैं। 3 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक थी एनडीए की। चिराग पासवान नहीं गए, अपना कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजा। चिराग पासवान अगर विदेश दौरे पर हों, चिराग पासवान की अपनी ऐसी कोई व्यस्तता हो जिससे वो बैठक में शामिल न हो सके हों, तो जाहिर है उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि होना चाहिए था। जैसे जेडीयू से नीतीश कुमार उस बैठक में शामिल अगर नहीं हुए तो उन्होंने अपनी पार्टी से राजीव रंजन प्रसाद, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनको भेजा प्रतिनिधि के तौर पर। लेकिन चिराग नदारत रहे और चिराग पासवान की डिमांड, जो संभावित डिमांड है, उससे भी बीजेपी हिली हुई है। चिराग पासवान 40 से 50 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और चिराग पासवान अपनी डिमांड पूरी न होने पर किस तरह का खेल करते हैं यह भी बीजेपी जानती है। नीतीश कुमार के 12 सांसद ही नहीं, चिराग पासवान के 5 सांसद भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो क्या चिराग पासवान पर नकेल कसने के लिए, चिराग पासवान को मैसेज देने के लिए कि आपको हद में रहना होगा, आपको कायदे में रहना होगा, तब आप फायदे में रहेंगे, ये सारी चीजें हुई हैं? और क्या ईडी की कार्रवाई का एक कनेक्शन यह भी है या नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन इस कार्रवाई से बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा है कि आखिरकार कैसे मोदी के हनुमान चिराग पासवान के हनुमान या चिराग पासवान के खास नेता हुलास पांडे ईडी की जद में आ गए, और क्या चिराग पासवान को भी डराने की कोशिश हो रही है, चिराग पासवान पर भी नकेल कसने की तैयारी हो रही है? ये बड़ा सवाल है इस कार्रवाई के बाद। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।